गुड मॉर्निंग, खम्मा गणिसा। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान फैमिली में। और आप सबके क्या हाल चाल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। सुबह का टाइम है, आपने मेरे घर की हालत देख ही ली है। ये हालत मैंने आपको इसलिए दिखाई है क्योंकि सब लोग बोलते हैं आपका घर तो हमेशा सेट रहता है, आपका घर तो हमेशा साफ़ रहता है, हमेशा ऑर्गेनाइज रहता है। जी नहीं, मेरा घर भी बिखरता है। जैसे नॉर्मल लोगों का घर बिखरा हुआ रहता है तो कभी कभी मेरा घर भी बिखरा हुआ रहता है। जैसे आपका घर कभी गंदा होता है तो मेरा घर भी होता है। मैं भी नॉर्मल आपके जैसी ही हूँ। मैं कोई भगवान के घर से कोई अवतरित नहीं हुई हूँ कि मेरा घर नहीं बिखरता। बिखरता है, लेकिन हाँ, मैं उसको जल्दी संभाल लेती हूँ। एक्चुअली कल रात को हम लोग गए थे कोई शादी में। वहाँ गए थे तो आपको मालूम है बहुत सारे कपड़े अंदर से अलमारी से बाहर आते हैं, जिसमें मैंने तो बहुत ज़्यादा बिखेरा नहीं किया क्योंकि मैंने तो एक ड्रेस निकाली थी, सिलेक्ट की, उसको पहन के चली गई। लेकिन मेरे पति देव ने बहुत सारी ड्रेसेस निकाली। कभी ये शर्ट पहनूं, कभी वो शर्ट पहनूं, कभी ये पैंट, कभी वो पैंट, कभी ये जैकेट पहनूं, ये कोट पहनूं। तो इसके चलते मेरे घर में थोड़ा सा बिखेरा हो चुका है। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अभी चुटकियों में इसको सेट कर देंगे। और हाँ, पतिदेव की अपडेट ये है कि पतिदेव रात को गए थे शादी में मेरे साथ, जो कि आपने देख लेंगे नीतू चौहान ब्लॉग्स पे। नीतू चौहान ब्लॉग्स पे इसका ब्लॉग आ जाएगा शादी वाला। आप चाहे तो नीतू चौहान ब्लॉग्स पे वो ब्लॉग भी देख सकते हैं। और अभी अभी फिर से गए हैं ब्रेकफास्ट पार्टी में। जी हाँ, उनके पास कॉल आया, मैसेज आया उनके फ्रेंड का कि आज है उनका बर्थडे। तो वो आज बर्थडे पार्टी में गए हैं। सुबह मॉर्निंग में हो रही है ब्रेकफास्ट बर्थडे पार्टी, जहाँ पर पतिदेव गए हैं। मेरा पापा हो रहा है, इसके लिए आई एम सॉरी। तो मैंने सोचा चलो पतिदेव घर पे नहीं है तो मैं फ़ायदा उठा लूँ, मैं कर लूँ थोड़ा सा घर का काम। तो इसमें मैं लग गई हूँ घर को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। जो भी मैं कपड़े पहन के गई थी उनको फ़ोल्ड करके अलमारी में लगाया है, क्योंकि 2-3 घंटे के लिए पहने थे। और मैंने जो बैंगल्स पहनी थी उनको जगह पे लगाया है। जो ज्वेलरी पहन के गई थी वो जगह पे रख दी है। और जो पतिदेव कोट जैकेट पहन के गए थे वो सब मैंने जगह पे लगा दी है। तो बस अब मैं करूँगी आगे का काम, थोड़ी बहुत करूँगी डस्टिंग। और हाँ, नीतू चौहान फैमिली पे 2-3 कमेंट, 2-3 नहीं वैसे बहुत सारे कमेंट आए हैं, जिनका रिप्लाई भी मैं आगे आगे इस ब्लॉग में दूंगी। तो प्लीज़ ब्लॉग में बने रहिएगा, कंटिन्यू ये ब्लॉग देखिएगा। और हाँ, कुछ कमेंट आए थे कि एक तो जो मैंने होम टूर वीडियो बनाया था ना, उसके अंदर जो मैंने गाय दिखाई, गाय गाय का बच्चा, उसका लिंक मांगा है। तो उसका लिंक इसी चैनल पे कम्युनिटी पोस्ट में मैंने लिंक दे दिया है, तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। और एक लिंक और मांगा था, जो मैंने किचन का दरवाजे के ऊपर जो स्टिकर लगाए हैं ना, वो स्टिकर का भी लिंक मांगा है। तो उसका लिंक भी मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे दे दिया है इसी चैनल पे, तो आप चेक कर सकते हैं। और बस यहाँ आप देख सकते हो सारे कपड़े वपड़े मैं समेट रही हूँ। और सर्दियों में ना एक बिखेरा ये ज़्यादा होता है, जो कि है हमारी स्वेटर और जैकेट। ये बहुत ज़्यादा होता है। मेरे पतिदेव तो बहुत ही ज़्यादा करते हैं, मतलब निकालेंगे 4-5 अलमारी में से, ये जैकेट पहनूं, ये कोट पहनूं, पर पहन के एक जाएंगे और बाकी सीधा ही बेड पे फैला देंगे। और इसी के साथ में मैं आपको बोलूँगी थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जो मैंने होम टूर वीडियो डाला था ना, वो सबको इतना पसंद आया, सबके इतने प्यारे प्यारे कमेंट आए, बहुत ही अच्छे कमेंट आए। सब ने बहुत ही पॉजिटिव कमेंट किए हैं, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। उसमें से एक कमेंट आया था जो कि शायद मुझे गलत ले लिया, गलत समझ लिया। लेकिन हाँ, उसका भी मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। शायद मैं जो कहना चाहती थी वो उन्होंने उस चीज़ को गलत समझ लिया, या मेरे बोलने का मतलब गलत समझ लिया। चलो कोई बात नहीं, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। पहले हम आते हैं मुद्दे पे। अभी है सुबह का टाइम और मैंने आज सुबह सुबह बनाई है बड़ी और मेथी की सब्ज़ी, जो कि है मेरी फेवरेट। और उसी के साथ में ब्रेकफास्ट मैंने किया नहीं है क्योंकि पतिदेव गए हैं ब्रेकफास्ट पार्टी में। और रात को हम जो शादी में गए थे ना, वहाँ हमारा डिनर थोड़ा लेट करके हुआ है। हालांकि हमने बहुत कम खाया, लेकिन आपको मालूम है शादी ब्याह का आप थोड़ा सा भी खाओ ना, बहुत हैवी होता है। तो मैंने अभी तक ब्रेकफास्ट किया नहीं है। जब पतिदेव आएंगे ना, तो उन्हीं के साथ में मैं बैठ के चाय के साथ 2-3 बिस्किट खाऊंगी, क्योंकि पतिदेव आने के बाद चाय पियेंगे। वो बाहर कितनी भी चाय पी ले, कितना भी कुछ कर ले, लेकिन घर पे आने के बाद उनको मेरे हाथ की चाय चाहिए ही चाहिए।
तो जब वो वहाँ से निकलेंगे ना तो पहले ही मुझे कॉल कर देंगे, हाँ मैं आ रहा हूँ, चाय चढ़ा ले। तो मैं चाय बनने के लिए रख दूँगी, जब पतिदेव आएंगे तो हम दोनों बैठ के आराम से बैठ के चाय पियेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो जूतियाँ हैं ना, ये कल मैं पहन के गई थी, और इन जूतियों को पहन के वापस आने के बाद में मैं पॉलीथीन में डाल के जूतों के बॉक्स में डाल के रख देती हूँ। बोलते हैं ऐसे बहुत सेफ़ रहती है, लंबे टाइम चलती है और ये सूखती नहीं है, कड़क नहीं होती। और जो मैंने सब्ज़ी बना के रखी है इसको मैं कढ़ाई से बाहर निकाल के कटोरी में रख दूँगी और ये कढ़ाई मांज दूँगी। बोलते हैं लोहे की कढ़ाई में ना ज़्यादा देर सब्ज़ी बना के रखना नहीं चाहिए। तो मैं सब्ज़ी को बना के उसको अलग कटोरी में निकाल देती हूँ, उनको साफ़ कर देती हूँ। इसी के साथ में मैं करने वाली हूँ जूस की तैयारी। जी हाँ, आजकल हम बहुत टाइम से कि हम लोग सुबह सुबह फ्रूट जूस पीते हैं, जिसमें फ्रूट्स होते हैं, सब्जियां होती है, बहुत कुछ होता है जो कि आप आगे देखोगे। और आपसे भी यही बोलूँगी कि आप लोग भी जूस पिया करो, चाहे वो लेडीज़ हो, जेंट्स हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, सबको जूस पीना चाहिए। उसके बेनिफिट आपको आगे आने वाले समय में नज़र आएंगे। और इसी के साथ में जूस के साथ साथ में हम लोग आजकल एक चीज़ और पीते हैं, वो है कांजी। जी हाँ, जिसका वीडियो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, जिसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट है और ये भी मैं बनाती हूँ। तो अपनी हेल्थ पे थोड़ा सा इन दिनों विशेष ध्यान देते हुए मैं थोड़ी सी मेहनत करती हूँ। बहुत ज़्यादा मेहनत तो देखो नहीं है, हम बस आलस ज़्यादा करते हैं कि नहीं यार कौन ही करेगा इतनी मेहनत, कौन ही करेगा ये काम। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, जब आप ठान लो ना तो आप कर पाओगे। और उसी के साथ आपको मालूम है कि सर्दी है तो हम लोग आजकल वॉक पे भी नहीं जा रहे। तो बस इन छोटी छोटी चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं कि थोड़ा हेल्दी खाएं, थोड़ा जूस वूस पिएं, कि वॉक नहीं हो रही है, एक्सरसाइज नहीं हो रही है, अभी बंद है। लेकिन हाँ, आने वाले समय में बहुत जल्दी हम लोग वॉक एक्सरसाइज फिर से शुरू करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने फ्रूट्स और सब्जियाँ काट ली है, और जो जो मैंने आपको दिखाई है वो सारे फ्रूट्स और सब्जियाँ मैं इसके जूस के अंदर डालती हूँ। बस आज एप्पल नहीं डाली, कभी कभी एप्पल भी डालती हूँ जब मैं उसमें अनार नहीं डालती हूँ। बस यहाँ से मैंने स्लैब साफ़ कर दी है, अब जो थोड़े बहुत बर्तन है ना इनको साफ़ करूँगी। और इसी के साथ में नीतू चौहान ब्लॉग्स पे भी एक ब्लॉग में कमेंट आया था कि नीतू जी जो आपने अचार बनाया है ना इसमें आप मटर भी डाल सकते हो। हाँ सा, आजकल हर चीज़ का अचार बनता है, गोभी का बनता है, बहुत सारी चीज़ों का मटर भी डाल सकती हूँ। लेकिन मैं ये जो मेरे नखरीले पति है ना, इनको बहुत ज़्यादा नखरे आते हैं, ये बहुत ज़्यादा चूज़ी है खाने के मामले में। ये खाना है, ये नहीं खाना, ये पसंद है, ये नहीं पसंद, तो बहुत ज़्यादा नाटक करते हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा इनका ध्यान रखना पड़ता है। मेरा तो क्या है, मैं तो लक्कड़ पत्थर सब कुछ हजम कर लेती हूँ, सब कुछ खा लेती हूँ। पर ये मेरे पति ना बहुत ज़्यादा नाटक करते हैं, तो मुझे सोच समझ के काम करना पड़ता है, इनके अकॉर्डिंग, इनकी पसंद के अनुसार काम करना पड़ता है। तो बस यहाँ आप देख सकते हो किचन के मैंने छोटे मोटे थोड़े बहुत काम निपटा दिए हैं, और बस अब मैं लगी हूँ फटाफट झाड़ू निकालने के लिए। कोशिश मेरी यही है कि पतिदेव जब तक घर में आए ना मेरा काफ़ी हद तक काम ख़त्म हो जाए। तो बस झाड़ू निकाल के और थोड़ी बहुत डस्टिंग करके अब मैं आ गई हूँ बालकनी धोने के लिए। और सुबह सुबह बालकनी में आई है बहुत अच्छी वाली धूप, जो कि अच्छी तो बहुत लगती है, पर बहुत ज़्यादा देर हम इसमें बैठ नहीं सकते क्योंकि आंखें बंद होने लगती है। और यहाँ पतिदेव आ चुके हैं और मैंने चाय बनने के लिए रख दी है। और मैंने सोचा चलो चाय बन रही है, साइड में हम 5-6 रोटी बना लेते हैं, पतिदेव की और मेरी। रोटी बना करके फिर आराम से हम पति पत्नी बैठ करके चाय इंजॉय करेंगे, गप्पे वप्पे मारेंगे, क्योंकि हमें बहुत पसंद है हम साथ में बैठ के चाय पिए, थोड़ी बहुत बातें करें, या फिर टीवी में कुछ ना कुछ अच्छा सा देखें। अभी हम लाफ्टर शेफ देख रहे हैं, आप लोग बताइएगा कौन कौन लाफ्टर शेफ देखता है। तो यहाँ आप देख सकते हो चाय हमारी बन चुकी है, और बस मैं आराम से बैठ के चाय पीऊँगी। उसके बाद मैं बनाऊँगी जूस, क्योंकि पतिदेव नहाएंगे, नहा के वो पूजा करेंगे, पूजा करने के बाद ऑफिस जाने से पहले वो जूस पी करके जाते हैं, ये उनका रूटीन है। अभी जूस पी रहे हैं गर्मियों में, कभी छाछ पियेंगे। तो मेरी कोशिश है कि मैं सोच रही हूँ कि मैं जूस को ही कंटिन्यू रखूँ, गर्मी में भी जूस कंटिन्यू रखूँ। लेकिन देखते हैं, क्योंकि कोई भी रूटीन है ना लंबा देर तक नहीं चलता, बहुत दिनों तक नहीं चलता, चेंज हो जाता है। लेकिन ठीक है, जब भी चल रहा है कोशिश हमारी है कि ये चलता रहे। और हाँ, ब्लॉग में बने रहिएगा, आगे जाके मैं कुछ कमेंट्स की रिप्लाई करूँगी, जो कि एक कमेंट जिसको मैं नेगेटिव भी बोल सकती हूँ या नहीं भी बोल सकती, शायद उन्होंने अपनी सोच रखी है, शायद उनको मेरी कुछ बात गलत लगी है, जिसके बारे में मैं सामने आकर के आपसे बात करूँगी। तो पहले मैं मेरे घर के छोटे मोटे काम निपटा लेती हूँ, और फिर फ्री होके आराम से बैठ के हम मारेंगे थोड़ी बहुत गप्पें। हाँ जी, तो मैंने घर का सारा काम खत्म कर लिया, खत्म करके मैं खाना खा के सो भी गई थी। और अभी मैं फ्रेश नींद लेके थोड़ी देर टीवी देख के अपना माइंड फ्रेश करके बॉडी को रिलैक्स करके मैं आ गई हूँ कमेंट सेक्शन पढ़ने के लिए। तो मैंने बोला था ना मैं कमेंट्स पढ़ूंगी,
तो सबसे पहले तो मैं यही बता देती हूँ, आप लोग सोचोगे फिर से कि मैं कौन से कमेंट्स पढ़ रही हूँ। मैं जो आप ब्लॉग देख रहे हो ना जिस चैनल पे, नीतू चौहान फैमिली पे, उसी पे मैंने होम टूर वीडियो शेयर किया था जिसके अंदर बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आए थे। तो मैंने सोचा चलो मैं आपके साथ मिलके वो कमेंट पढ़ती हूँ। और वैसे तो मैंने ना उनको कमेंट सेक्शन में सबको रिप्लाई कर दिया था, लेकिन मैंने सोचा मैं कैमरे के सामने भी रिप्लाई करती हूँ, क्योंकि बहुत प्यारे प्यारे लोगों ने बहुत प्यारे प्यारे कमेंट किए हैं और कुछ सवाल भी पूछे हैं। सवालों के जवाब भी मैंने कमेंट सेक्शन में दिए हैं, लेकिन एक बार तो बनता है। और जिन्होंने भी ना लिंक मांगा है ना, तो जिस जिस चीज का लिंक मांगा है वो आपको इसी चैनल पे पोस्ट पे, कम्युनिटी पोस्ट पे मिल जाएगा। गौ माता का लिंक मांगा है वो भी मैंने कम्युनिटी में दे दिया है। और एक लिंक मांगा था जो किचन दरवाजे पे स्टिकर लगा हुआ है ना, उसका लिंक वो भी मैंने उस पे दे दिया है। बस वो फोटो मैं नहीं लगा पाई क्योंकि वो फोटो लग नहीं रही थी। हो सकता है यूट्यूब की कोई गाइडलाइंस हो जिसमें आप उस प्रोडक्ट की फोटो नहीं लगा सकते, तो फोटो हमने हमारी लगाई है, लेकिन लिंक दिया है और उसमें साथ में लिखा हुआ है गौ का स्टैचू और क्या था, किचन स्टिकर ऐसा करके। तो सबसे पहले हम कमेंट आता है, जो सबसे ऊपर है वो कमेंट है ज्योति क्रिएशन का। जो आपकी पसंद के यूनिक शोपीस हैं उसे बहुत उससे पूरा घर बहुत अच्छा लग रहा है। जो आपकी पसंद के शोपीस है उससे पूरा घर बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। मतलब मेरी पता नहीं क्यों एक कीड़ा ही है, बोलो आप कुछ भी बोलो, मैं जहां भी जाती हूँ ना मतलब चूज करती रहती हूँ। ये देखती हूँ कहीं भी घूमने गए तो मैं इनको एक ही बोलती हूँ, मुझे ना वहां पे शॉपिंग कराओ, घर से रिलेटेड कोई भी सामान, चाहे वो किचन में कुछ डब्बे वब्बे हो या घर में कोई शो पीस हो, मुझे अच्छा लगता है मैं कहीं से कुछ जाऊं और वहां से लेके जाऊं, मेरी मेमोरी रहे कि यार मैं वहां से ये चीज लेके आई थी। और सेकंड है कमेंट, क्या है ये, अनीता रोहिला। आप भी बहुत सुंदर हो, आपका घर भी और आपकी फैमिली भी बहुत सुंदर है। थैंक यू सो मच सा, बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से बहुत बहुत प्यार। बहुत अच्छा लगा मुझे आपका कमेंट। उसके बाद है ऑल राजस्थानी कॉप बैंक, इनका कमेंट हमेशा दोनों चैनल पे आता है जिसके लिए थैंक यू सो मच। ज्योति क्रिएशन का भी कमेंट हमेशा दोनों चैनल पे आता है, इनका भी कमेंट हमेशा दोनों चैनल पे आता है। तो थैंक यू सो मच। उनका कमेंट है बहुत सुंदर घर है आपका, मनस्वी की मम्मी। थैंक यू सो मच मनस्वी की मम्मी। और आगे है, क्या है, मोगल चारू। अगर मैं किसी का नाम गलत लेती हूँ तो इसके लिए आई एम सॉरी। तो उनका कमेंट है मैम यू आर अमेजिंग, वॉइस आर अमेजिंग एंड आपके होम का क्या कहना। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, बहुत बहुत प्यार आपको। और एक है, क्या है, रेशमा देवी, ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। और फिर कमेंट है दीपिका नाईवाल। अगर मैं आपका थोड़ा सा भी सरनेम या नाम गलत लेती हूँ तो मैं एक बार फिर से आपको सॉरी बोलती हूँ। दीपिका नाईवाल जी का है ब्यूटीफुल होम, थैंक यू सो मच। फिर ज्योति क्रिएशन का है ग्रे कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच। क्योंकि मैंने उसमें वीडियो में बोला था कि जो ग्रे कलर का फर्नीचर है ना, मुझे डाउट हो रहा है कि ये कोई और कलर का होता तो कैसा लगता, क्योंकि ना मुझे थोड़े से शाइनी और थोड़े से ब्राइट कलर पसंद है। पर थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपका कमेंट। उसके बाद में जो कमेंट है वो है गुंजन भदौरिया का, वेरी नाइस जी, आपने काव कहाँ से ली, लिंक देना प्लीज, बहुत सुंदर है, मुझे भी डेकोरेशन का बहुत शौक है। हाँ साहब, मैंने लिंक दे दिया है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको इसी चैनल पे पोस्ट में, कम्युनिटी पोस्ट में काव का लिंक मिल जाएगा। वैसे तो ये जो काव है ना वो हमें किसी ने गिफ्ट की थी जब हमारे इस घर का इनॉग्रेशन था ना, तो इनके किसी फ्रेंड ने हमें वो गिफ्ट की थी। लेकिन आपको अमेजोन पे मिल जाएगी, वो अमेजोन से मैंने सर्च किया था क्योंकि मेरे पास उसका लिंक था नहीं, लेकिन मैंने कैसे करके आपके लिए अवेलेबल करवा दिया है। बिंदु परिहार जी का फिर से कमेंट है बहुत बहुत अच्छा है सा आपका घर सा, धन्यवाद सा। बिंदु परिहार जी का भी कमेंट हमेशा मेरे दोनों चैनल पे आता है, ये बहुत टाइम से मेरे से जुड़े हुए हैं, मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं। तो थैंक यू सो मच बिंदु जी। और आपकी तबीयत कैसी है वो मुझे जरूर बताना। और एक है शिरीन ब्लॉग्स, ये भी मेरे दोनों चैनल पे बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं, इनके बहुत 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 प्यारे कमेंट आते हैं, थैंक यू सो मच। इनका कमेंट आया है माशाअल्लाह, थैंक यू सो मच।
और फिर से बिंदु परिहार जी का कमेंट है, नीतू जी आपने ये फैमिली फोटो कहाँ से बनवाई है ऐसा बताना। वैसे तो शायद मैंने किसी ब्लॉग में आपको बता दिया, लेकिन फिर से अगर कोई और जानना चाहता है, जो मेरे बेडरूम में मेरे बेड के पीछे फोटो लगी हुई है ना, वो फोटो मैंने सर्किट हाउस में जो नेशनल हैंडलूम है ना, उसके बैक साइड में मेरे बेटे ने बनवाई थी। ये 2015 या 16 में, हाँ 15 या 16 में बनवाई थी। और एक है कुसुम सोनी, क्या है, दी नाइस होम हाउस, दी आप डेली किचन टॉप को पानी से धोते हो या ऐसे ही नैपकिन से पोंछते हो, क्योंकि इतना शाइन दिख रहा है। किचन प्लेटफॉर्म पे रिप्लाई करना प्लीज। किचन प्लेटफॉर्म शाइन इसलिए कर रहा है ऐसा, मैं पता नहीं कितनी बार किचन प्लेटफॉर्म साफ करती हूँ। जैसे कोई पानी वानी से नहीं धोती हूँ मैं। जैसे सुबह मैं एक बार मॉर्निंग में जो सब्जी बनाती हूँ, आटा लगाती हूँ, चाय बनाती हूँ, एक बार तब साफ करती हूँ। फिर मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, तब प्लेटफॉर्म मतलब एंड टू एंड पानी वानी कुछ गिरता है ना, तो फिर साफ करती हूँ। फिर लंच बनाती हूँ, जब साफ करती हूँ। फिर 4-5 बार ऐसा करके मैं प्लेटफॉर्म साफ करती हूँ। लेकिन हाँ, इससे भी बहुत फर्क पड़ता है जो आप कपड़ा यूज करते हो। मैं ना माइक्रोफाइबर क्लॉथ यूज करती हूँ, जो मैंने अमेजोन से मंगवाया है। तो आप है ना वो कपड़ा मंगवाओ। मैंने बहुत सारे कपड़े मंगवाए थे, जो 2-3 तो हमारी गाड़ी में, दोनों गाड़ी में रखे हुए हैं। और एक कपड़ा मैंने मेरी डस्टिंग के लिए रखा हुआ है। एक कपड़ा मैंने किचन, 2 कपड़े मैंने किचन प्लेटफॉर्म के लिए रखे हुए हैं। एक यूज करती हूँ, दूसरा धो के सुखा देती हूँ। तो माइक्रोफाइबर क्लॉथ आप लिख के अमेजोन पे सर्च करोगे ना, तो आपके पास आएगा वो ऑप्शन। वो बहुत ही अच्छा। आप घर का कोई भी फर्नीचर साफ करो, किचन प्लेटफॉर्म साफ करो, गैस साफ करो, डस्टिंग करो, बहुत बढ़िया है। तो आप एक बार मंगवा के जरूर देखिएगा। तो इसीलिए वो क्या है, पूरा यूज दिन में 4-5 बार रगड़ रगड़ के साफ करता है ना, इसलिए वो शाइन करता है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि मैं सर्फ से धोती हूँ, विम लिक्विड लगा के धोती हूँ, कुछ भी नहीं करती। हाँ ये अलग है, कुछ चिकना हो गया ना तो फिर थोड़ा सा विम लिक्विड लगाती हूँ, लेकिन डेली मैं ऐसा कुछ नहीं करती। पूड़ी वूड़ी परांठे वरांठे होते हैं ना, तो थोड़े छींटे वीटे आते हैं, तो मैं उसको विम लिक्विड लगाती हूँ, वरना वो नहीं लगाती डेली में। ओके, अभी बात है तनिष पंचाल जी की। इनका भी बहुत बार दोनों चैनल पर बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं। आपका पूरा मकान नीचे से ऊपर तक का आपका ही है आंटी जी, बहुत ही अच्छा है आपका घर। एमी की मम्मी। वैसे तो आपको मालूम है हम लोग फ्लैट में रहते हैं, हमारा ये फ्लैट है 3 BHK। और बस जितना आपको दिखाया वो मेरा है, उसके अलावा 3 फ्लोर है। फर्स्ट है, सेकंड है, नहीं, ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर हमारा है। और ये क्या है, हाँ किचन का स्टिकर का लिंक देना प्लीज। हाँ सर, किचन का स्टिकर का लिंक मैंने दे दिया है, आप इसी चैनल पे कम्युनिटी पोस्ट पे चेक करोगे तो आपको मिल जाएगा। और इसके बाद है श्रुति श्रीवास्तवा का, प्लीज मेक ए शॉर्ट वीडियो अबाउट द रिंग्स। हाँ, इसका मैंने शॉर्ट वीडियो डाल दिया, ऐसा आप ना चेक करोगे इसी चैनल पे। तो मैंने जो चांदी की अंगूठी ये पहनी थी ना, उसका लिंक मांगा था उन्होंने। और इसका लिंक बहुत बार लोग फोटो भी मांगते हैं, जैसे मेरी सिस्टर की फैमिलीज देखती है या मेरे कोई भी मिलने वाले देखते हैं ना, सब बोलते हैं इसकी फोटो भेजो हमें। ये रिंग अभी तो मैंने खोल रखी है, क्योंकि ना मैं थोड़ा सा वो बड़ी बड़ी लगती है ना, पहले मैं दिन रात पहने रखती थी, आजकल नहीं पहनती, कहीं जाती हूँ तो ही पहनती हूँ। लेकिन चांदी की अंगूठी पहननी चाहिए, तो हमेशा लोग फोटो मांगते हैं। तो मैंने उस शॉर्ट्स वीडियो इसी चैनल पे अपलोड कर दिया है, उसमें आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और बार बार हाँ, एक कमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेंट। अब तक जितने कमेंट थे बहुत ही अच्छे, पॉजिटिव है। वैसे तो ये भी अच्छा ही है, लेकिन शायद इन्होंने मुझे गलत समझ लिया। पहले तो मैं कमेंट पढ़ देती हूँ क्या कमेंट है। ये कमेंट है निर्मला शर्मा जी का, बार बार खाती खाती कहना अच्छा नहीं लगा। अगर आप शायद मेरे ब्लॉग नहीं देखते हो, अगर आप मेरे ब्लॉग देखते ना, तो शायद आपको आइडिया लगता कि मैं किस टाइप की इंसान हूँ। मैं वो इंसान नहीं हूँ जो किसी भी इंसान का अनादर करे, किसी भी इंसान की इंसल्ट करे, या किसी के इंसान के काम की इंसल्ट करे। मैं मतलब सोच भी नहीं सकती, मैं कभी भी ऐसा नहीं करती। मैं लोगों की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बहुत मान सम्मान देती हूँ, बहुत आदर सम्मान के साथ उनसे बात करती हूँ। और चाहे वो इंसान हो, चाहे उसका कोई काम हो, और वो कोई भी काम हो, मुझे काम से कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक बात बताऊं, आप जैसे मैंने बोला खाती को बिठा के फर्नीचर बनाया, खाती को बिठा के कारपेंटर को बिठा के फर्नीचर बनाया, तो यार वो उनका काम है, मैंने उनको काम से बात की है। मतलब क्या होता है, टीचर होगी उसको आप क्या बोलोगे, टीचर टीचर टीचर। वकील को वकील बोलोगे, डॉक्टर को डॉक्टर बोलोगे। जैसे हमारे ग्रुप में डॉक्टर अंकल है, हम उनको क्या बोलते हैं, डॉक्टर अंकल। तो वो उनका काम है। मैंने कोई
उनका अनादर या उनकी इंसल्ट या उनकी डिसरिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं की है। शायद आपको ये समझने में गलती हुई है, या फिर हो सकता है मेरे जो बोलने के तरीके से आपको बुरा लगा हो। लेकिन फिर भी अगर आपको बुरा लगा है तो मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। मैं वो इंसान बिल्कुल भी नहीं हूँ। मुझे बिल्कुल, मैं इसमें विश्वास ही नहीं रखती कि मैं कभी भी कुछ भी ऐसा करूं कि मेरी वजह से किसी को दुख हो, किसी को बुरा लगे, किसी की डिसरिस्पेक्ट हो। मैं लोगों के और लोगों के काम की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, और मैं ऐसी इंसान हूँ। अगर मुझे मेरी बातों से, मेरे बोलने के तरीके से आपको थोड़ा बहुत भी बुरा लगा है, थोड़ा बहुत भी हर्ट हुआ है, तो फिर से मैं एक बार फिर से आपसे माफी मांगूंगी, और ध्यान रखूंगी कि कभी भी मेरे मुंह से ऐसे कोई शब्द ना निकले कि किसी को दुख हो, किसी को बुरा लगे। क्योंकि आपको पता, मैं हमेशा मेरे डेली व्लॉग में बोलती हूँ कि कभी भी कुछ ऐसा मत करो कि आपके शब्दों से या आपकी जो हरकतें हैं उससे किसी को दुख पहुंचे, या कोई परेशान हो, कोई दुखी हो। तो मैं चला के तो ऐसा कोई करूंगी नहीं, और मुझे लगता है मैंने ऐसा कुछ किया भी नहीं है। वो उनका काम है, मैं इस काम को छोटा नहीं समझती हूँ। लेकिन शायद मेरे बोलने के तरीके से आपको बुरा लगा हो, तो एक बार फिर से मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगूंगी अगर मेरे शब्दों ने आपको दुख पहुंचाया है तो चलिए दोस्तों, ये थे कमेंट्स नीतू चौहान फैमिली पे जो भी कमेंट आए थे। लेकिन और मैं पढ़ लेती हूँ, अगर और भी कोई कमेंट आए ना तो मैं इसी वीडियो में आपके साथ शेयर कर देती हूँ। हो हाँ, एक आया हुआ है, जो मैंने अचार की रेसिपी डाली थी ना उस पे आया था, जोधपुर वाला का ये फेवरेट अचार होता है, जो मैंने ना मिक्स अचार डाला था ना उसकी। तो हाँ सर, जोधपुर वाले तो बहुत चतुर होते हैं। जोधपुर वालों को तो भाई साहब खाने का इतना शौक होता है जिसकी कोई हद नहीं। तो चलिए अब इस ब्लॉग को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे एक नए प्यारे से ब्लॉग में। और फिर से मैं यही बोलूंगी कि अगर मेरी किसी भी बात का किसी को भी बुरा लगे तो आई एम सॉरी। वैसे अगर आप मेरे डेली ब्लॉग देखोगे तो आप समझ जाओगे मैं इंसान वैसी हूं ही नहीं, बिल्कुल अलग इंसान हूं। अगर आप डेली ब्लॉग देखते देखते मुझे जान जाओगे। चलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, तो मिलते हैं आपसे एक नए प्यारे से ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये ब्लॉग जैसा भी था पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा, मेरी चिट चैट कैसी लगी। और अगला ब्लॉग भी जरूर देखिएगा। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, मेरे दोनों चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नीतू चौहान फैमिली और नीतू चौहान ब्लॉग्स। मैं खुद ही भूल गई, नीतू चौहान फैमिली और नीतू चौहान ब्लॉग्स।